तो डेट इज वहां पर क्या हो, उसने उसको वेटेज नहीं दी। उसने भागने वाली नोट को खत्म कर दिया। मारने वाला जो डेंजर्स था, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने क्या किया, करेक्ट। तो यहीं पे क्या डीप लर्निंग क्या है कि वी यूज द सबसे की लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब व्हाई लार्ज अमाउंट डेटा, ह्यूज अमाउंट डेटा का क्यों यूज किया डीप लर्निंग में, ये भी एक थिंकिंग है कि व्हाई, क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ जो हमको ह्यूज अमाउंट डेटा को यूज करने के लिए डीप लर्निंग की रिक्वायर्ड है। वह इसके लिए भी रीजन है, परफॉर्मेंस। क्या है? हम्म यस, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए तो मतलब डेटा आपको क्या होगा, यूज हो जाएगा। जैसे लाइक जीबी में या टीबी में डेटा आ गया, करेक्ट। तो वहां पर क्या हुआ कि परफॉर्मेंस जो थी मशीन लर्निंग की, वो हमारी स्टेबल हो रही थी। मतलब डेटा साइज और ज्यादा लार्ज डेटा को हैंडल नहीं कर सकता हमारा, मतलब लाइक दिस, जैसे सपोज, so this is a deer line, okay, and this is a, so क्या हो रहा है कि डेटा साइज बढ़ रहा है, बट आफ्टर दैट क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग की क्या हो गई, एक स्टेबल हो गई, राइट। बट डीप लर्निंग में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका डेटा साइज भी बढ़ता जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब वो सेल्फ लर्निंग है, उसका जितना डेटा आएगा डीप लर्निंग में, उतना ही ज्यादा वो अच्छे फीचर सेलेक्ट करेगा और उतना सेल्फ लर्न करेगा, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक हैंडल करेगा, व्हाट, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग है, अब आ जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं, फिर हम लोग न्यूरल नेटवर्क की तरफ मूव करते हैं, तो व्हाट इज, सर हाँ, सर इसका मतलब जितना ज्यादा डेटा रहेगा सर उस चीज से रिलेटेड उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। एक्यूरेसी करेक्ट होती तो कोई सर इसमें लिमिट होती है कि इससे है। ज्यादा डेटा नहीं? नहीं नहीं नहीं, नो लिमिट, तभी तो डीप लर्निंग है। ह्यूमन माइंड में कोई लिमिट है? नो सर। हाँ? नहीं। हाँ, वही है कि इसका कंप्यूटेशन पावर है। जैसे लाइक एग्जांपल, अब आपने, जैसे मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार का आपको बोला, ठीक है, तो आपको, उसको, मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, जिसमें रोड मैप। रोड मैप है, सिंबल है, करेक्ट, यस। मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होना चाहिए, और क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना, ओके, यस। तो क्या है, एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट सिग्नल्स हो गए। सिग्नल्स हो गए, ट्रीज हो गए, या ह्यूमन बॉडी हो गया, दैट इज ऑल, मतलब काफी डिटेक्शन है। तो इन केस आप कोई, सपोज, वन ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस में आपने कुछ भी एक इनपुट नहीं दिया, लाइक ट्री का नहीं दिया, तो व्हाट हैपन डेटा में, नहीं कर पाएगा और हिट कर देगा, ओके। सो दैट इज, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव डिसीजन में आप जितना उसको मल्टीपल दे सकते हैं कि एनिमल्स है या वर्ड है या अनदर थिंग्स है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ सकते हैं, इससे ज्यादा उसको इमेजेस प्रोवाइड करानी है, मैक्स टू मैक्स डेटा प्रोवाइड कराना है,
ओके, डिस्टेंस में उसको एक मिनिमम डिस्टेंस बतानी होगी कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए एवरी पर्सन से। दी कार है तो आपको कब साइलेंट देना है, या मतलब दैट इज द अनदर थिंग्स कि साइलेंट मतलब आपको साउंड करना है कि कितनी कुछ दूर से अपने आप को एडजस्ट करना है। कि इंडिया में जगह सेल्फ ड्राइविंग कार आएगी तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फनी क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हाई, क्योंकि राइट का इंडिकेटर देख के लेफ्ट मुड़ेगे। और सडनली कोई कहाँ से गली से निकलेगा, कहाँ से क्या होगा कोई पता नहीं। पता ही नहीं है। टेस्ला आ चुकी है, पता है, टेस्ला बेंगलोर में आ चुकी है। व्हाट हैपन, कहाँ सक्सेस होगी। तो वाई वो रीजन यही है अपना कि यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से तो लोग अपनी बाइक या फिर कार मूव करा देते हैं। तो उसमें क्या होगा, सेल्फ ऑटोमेटिक कार अपनी वही वही रुकी रहेगी, बढ़ेगी नहीं यार ऑटोमेशन से। यस। गाड़ी को ठोकते पीटते मतलब वो दैट इज अ डजेंट। बट मेन है कि सिंबल्स जो रोड मैप है, वो चलिए आप रोड मैप आप उसको समझा देंगे, सिंबल समझा देंगे, बट मेन प्रॉब्लम व्हाट हैपन कि डिस्टेंस मेंटेन करने, कि जो डिस्टेंस मेंटेन है उसको मेंटेन करने में क्या होगी, कार हमारी फेल हो जाएगी। यस सर। क्योंकि मेन इश्यूज अपने यही है। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जैसे वही चीज आ रहा है कि आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है और राइट में टर्न ले लिए, तो वहां पर क्या करेगी वो, हिट कर देगी। तो यार यहाँ पे इश्यूज, बट सक्सेस होगी बात कहाँ मैं बता रहा हूँ, चेन्नई में सक्सेस हो सकती है। तो वहाँ पे ट्रैफिक काफी अच्छा, रूल्स काफी फाइंड है। तो डेट इज उस साइड में सक्सेस होने के चांसेस हैं यदि वहां पर कोई टेस्ला एस्ला को यूज करता है। क्योंकि वहां पर काफी स्ट्रिक्ट वाइज रूल्स होते हैं, बट फिर भी वहां पर डिस्टेंस मेंटेन करना ट्रैफिक में वो थोड़ा सा इश्यूज करेगा। तो व्हाट हैपन क्या था, जैसे जैसे हमारा डेटा साइज बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है और आगे मूव नहीं कर रहा। बट डीप लर्निंग में क्या था, जितना आप उसको डेटा देंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो लर्निंग उतनी अच्छी करेगा, सेल्फ लर्निंग। डीप लर्निंग इसमें भी, आपके डीप लर्निंग में भी 3 लर्निंग्स होती है, सुपरवाइज, ठीक है, अनसुपरवाइज और इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप्स की लर्निंग होती है कि समटाइम्स हमको लर्निंग कराते हैं, सेम है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारा ANN, CNN, ये सारे जितने न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो आते हैं। और यहाँ पर SOM, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, वोल्ट्स में ऑटो इनकोडर, तो 30 साल कम जो अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है कि देखिए AI जो आया था मोस्टली वो 1956 में डेवलप किया था। किन्होंने किया था, किसने किया था, हम लोग देखते हैं, जॉन मैककार्थी, जिन्हें डेवलप किया था, ठीक है। और ये मतलब इनका मेन पर्पस क्या था AI का, कि ह्यूमन मशीन को मिमिक करना है, मशीन टू मिमिक टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ML जो है, व्हाट हैपन, ML 1959 डेवलप हुआ एल्गोरिथम। इसमें क्या हुआ, इनका क्या, इन्होंने जो डेवलप थे इनका नाम था आर्थर सैमुअल, आर्थर सैमुअल, जिन्होंने मशीन लर्निंग को डेवलप किया था। इन जब वैन
डीएल कब आया? अब आप सोचिए कि डीएल कितनी ड्यूरेशन से आता होगा, व्हाट हैपेंड? हम्म नहीं पता सर। मतलब फिर भी एक वो लगा ये कि डीएल क्या लगता है कि कब वो आया होगा, व्हाट हैपनिंग, मतलब कितनी ड्यूरेशन लगी होगी? मैं आपको बताऊं, शॉकिंग है। 2000, मतलब 41 ईयर्स का डिफरेंस है। वाई? क्योंकि ऑल मशीन जो थी, आपने पहले ही देखा, वो रोबोटिक वर्क कर रहा है, बट एट इज फेल हो जाता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसको सेल्फ लर्निंग नहीं आते। टेम्परेचर यदि आपने सेट किया है, यदि इनकेस टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो मशीन को ऑफ नहीं कर रहा है, चल रही मशीन। तो मशीन लर्निंग फेल्ड हो रही थी यहाँ पर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो रहा था यहाँ, क्योंकि हमारे पास वर्किंग उसको लर्निंग नहीं आ रही थी। तो इनको इसको डेवलप किया था आइगर, जो मेन है इनके, ठीक है, आइगर ऐसे तो इनका क्या था कि एल्गोरिदम्स को इंस्पायर्ड, एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मतलब जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, वैसे एल्गोरिदम और फंक्शंस को वर्क करता है, ठीक है, वैसे एल्गोरिदम को सारा लर्न कराना है। तो डेट इज, कोई डाउट है यहाँ तक? हम्म नहीं सर। नहीं सर। चले, अब आते हैं कि अब ये तो हो गया, परफॉर्मेंस समझ में आ गया। अब एक और ड्रॉबैक है यहाँ पर। क्या ड्रॉबैक है एम एल एंड डीएल में? एमएल में क्या होता है, ट्रेनिंग का जो टाइम है डेटा सेट्स का, वो मिनिमम है, ठीक है, टेस्टिंग का हाई होता है। वाई? तो वाई नहीं, वो तो करते हैं, बट टेस्टिंग में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? नया डेटा होता है ना। सर हम मैन्युअली फीचर सिलेक्ट कर रहे हैं। फीचर सिलेक्शन तो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग में कर चुके हैं। तो वो करेक्ट है या नहीं वो टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने पे फीचर सिलेक्शन रेट इज करेक्ट है, कि जो हमने यहाँ पर किया है कि हमने, यदि इनकेस फीचर्स हमारे रॉन्ग हैं, तो ट्रेनिंग डेटा सेट है, तो टेस्ट डेटा सेट में जो हमारी एक्यूरेसी होगी मॉडल की, वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो आपको मल्टीपल टाइम्स करना होता है, बट मशीन डीप लर्निंग में दिस इज द अपोजिट। यहाँ पर ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा हाई टाइम लगता है, पर टेस्टिंग में मिनिमम टाइम। वाई? क्योंकि यहाँ पर इसमें मैनुअली नहीं करना पड़ता है हमको, वो ऑटोमेटिक हैंडल करता है। ट्रेनिंग में ऑटोमेटिक, क्योंकि उस पर हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या मैं बोलूँ, क्या फीचर सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्ट कर लेगा, बस आप उसको डेटा दो, करेक्ट। तो वो इसलिए हमारा क्या, ट्रेनिंग में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा डेटा साइज भी ज्यादा होता है। मशीन लर्निंग में डेटा साइज कम होता है, फीचर्स लिमिटेड फीचर्स होते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड फीचर होते हैं, मतलब मैक्सिमम फीचर्स होते हैं हमारे पास, कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर क्या लिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं, तो इसलिए ये इजी ट्रेड हो जाता है। डीएल में क्या होता है कि ये हमारे पास फीचर्स ज्यादा है, क्या है, फीचर्स ज्यादा है, डेटा साइज भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टाइम लेगा। बट यदि एक बार आपका डेटा क्लीन हो, ट्रेन हो गया मॉडल, तो टेस्टिंग में तो आउटपुट आपका विद इन सेकेंड आता है, विद एक्यूरेसी। क्लियर?
सो व्हाट द थिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वी लर्न द दिस कोर्स ट्राई, क्योंकि पहला मेन है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको कलर से हाईलाइट कर रखा है कि व्हाट थिंग, जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हमारे तीन है। फिर दिस इज नॉर्मल और दिस इज जेन डीप के लर्निंग। इनको हम यदि टाइम रहा तो वी विल लर्न। कोर्स में नहीं है, ठीक है, कोर्स में आपका यहाँ तक ही है। बस ये दो चीजें कोर्स में नहीं, बट वी ट्राई किसी टाइम रहता है तो हम लोग कैरस और टेंसर फ्लो का यूज करेंगे। टेंसर फ्लो के रिक्वायर्ड आपको मैंने बता दी थी कि आपका प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, अपडेटेड फ्यूचर प्रोसेसर होना चाहिए। दिस इज डेवलप्ड बाय द गूगल, ओके। और टेंसर कैरस जो है ना, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट इज, मतलब हम लोग टेंसर फ्लो से ही कैरस को इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, मतलब सब पार्ट ऑफ द टेंसर फ्लो। जैसे DL इज अ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग, तो सेम टेंसर कैरस इज अ पार्ट ऑफ द टेंसर फ्लो। इसमें क्या इजी वे में हम लोग डेटा को ट्रेन करा देते हैं एज ए लर्निंग। बट लार्ज डेटा सेट्स जब ह्यूज अमाउंट है तो वी कांट हैंडल बाय द कैरस, वी यूज टेंसर फ्लो। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, फिर आगे मूव करते हैं। सर स्लाइड नंबर 5 एक बार वापस दिखा दीजिए। स्लाइड नंबर 5, ओके। नोट करना है कुछ तो नोट भी कर लीजिए। तब तक आप नोट करो, मैं कुछ निपटा लेता हूँ ऑफिस का। कभी एक एरर चल रहा है, नो डाउट। व्हाट हैपन यार, फाइल रीड नहीं कर रहा है। अलीश कुछ नोट करना है बता दो, वरना फिर आगे मूव करें। हो गया सर, हो गया? कोई और सिंटेक्स कुछ कहीं से और देख लो आप। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। अभी क्या मैं पीपीटी, इस बार मैं प्रॉपर पीपीटी बना रहा हूँ, कि मैं नहीं चाहता बार बार कि आपको नोट्स करूँ, बट फिर भी अभी पीपीटी हमारी काफ़ी मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पूरी डिज़ाइन कर दूँ पीपीटी को। सो अब आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इन द सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग में आता है, लाइक रिलेशनल प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। सुपरवाइज में आपको बता चुका हूँ, हाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द न्यूरल, कि आप इसको समझिए न्यूरल क्या है। दिस एक ह्यूमन माइंड है, आप देख लो काफी नेटवर्क होता है, डेट इज आप दिस सिंटेक्स आप देखते कि हमारी बॉडी में, यू नो अबाउट द कि हमारी बॉडी में कितने न्यूरॉन्स कनेक्शंस होते हैं। 10 की पावर 11, 10 की पावर या अराउंड 10 की पावर 11 अप्रॉक्स, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ दिस पार्ट, कि आपके न्यूरॉन्स हैं, कनेक्शंस अपने इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, व्हाट इज साइनपस? साइनपस मीन्स आपका
which part that we connected, like this is a axon है, okay, synapse क्या पर एक न्यूरॉन से, मतलब एक न्यूरल है, इसमें से कनेक्शंस कितने बिल्ड हो रहे हैं, दैट इज दिस, ये जो है ना, ये साइनपस होगा। साइनपस में मतलब आपका कनेक्टेड होगा विच अनदर न्यूरॉन, ठीक है, दिस इज अ न्यूरॉन, ओके, वो आपका अनदर न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं साइनपस। तो एनीवन नो ये कितने साइनपस, एक न्यूरॉन्स कितने साइनपस से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब कनेक्शन दिस, मतलब ऐसे आप समझो, दिस इज अ सिंगल एक न्यूरॉन, ठीक है, एंड दिस इज अनदर न्यूरॉन, और उनको कनेक्ट जो कर रहा है वो हमारा, सॉरी यार, वो कौन है हमारा साइनपस। व्हाट, तो ना दिस इज ए 10 की पावर 4, मतलब एक ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन जो होता है, एक न्यूरॉन और 10 की पावर 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है बाय द साइनपस। तो साइनपस हैव क्या करता है, व्हाट इज टू, साइनपस का रोल क्या है, एग्जाम्पल, टर्मिनल बटन Transmission बोल of सकते हैं। भाई आपको बैक नहीं ज्यादा है, क्या बोल रहे हो आप, so transmission of information. हाँ दैट इज करेक्ट, कि आपका एक सेकेंड, तो ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन व्हाट हाउ, कैसे, जैसे लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिटेक्शन एंड जो डेंड्राइट्स है, दिस वर्क एज अ इनपुट, पहले लोग बीएनएन को समझते हैं, फिर देन वी डू एएनए, कि ये हमारा क्या करता है, इनपुट्स होता है, ये हमारे बॉडी को इनपुट देता है। जैसे आपने जैसे वार्म वाटर का ग्लास पकड़ा तो आपको हार्ट हुआ, तो हार्ट क्या होगा, ये आपका इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इनपुट्स प्रोवाइड करने में हार्टिंग अनदर साइन न्यूरॉन्स तक जा रही है, मतलब और डीप तक करने, तो वहां पर क्या साइनपस उसको वेट दे रहा है कि भाई हार्टिंग ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आईज में आपने शेर देखा, लाइन देखा, तो आपने क्या हुआ, आपके साइनपस जितने मतलब न्यूरॉन्स थे वो एक्टिव हुए, और साइनपस उनको वेटेज दे दिया, मतलब दैट इज अ डेंजरस एनिमल, खा जाएगा यदि नहीं भागे तो, नहीं कुछ मूव किया, एक्शन लिया, तो दैट इज अ, आज इसका भोजन बनना है, ठीक, आज ये अपना लंच या डिनर करेगा अच्छे से अपने को बना के, तो दैट इज अ साइनपस। साइनपस क्या करता है, वेट असाइन करता है एवरी इनपुट्स को, ठीक है, तो और ये हमारे जो होते हैं उनको न्यूक्लियस या न्यूरॉन्स कहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आगे, यदि वेट ज्यादा होगा तो डेट मीन्स क्या होगा, जब वेटेज ज्यादा है तो इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगी, यदि वेटेज कम है तो इंफॉर्मेशन माइंड तक नहीं जाएगी, मतलब माइंड तक जाएगी बट आउटपुट जो होगा वो उसके ऊपर बिहेव करेगा कि वेटेज कैसा है, प्रॉब्लम, जैसे आपके सपोज एग्जांपल, आपके पास वर्क है, ठीक है, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज क्लास है, ठीक है, अभी आपका साथ कोई एक इंटरव्यू इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, कोई क्लास है और सेम टाइम पे कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो आप वेटेज किसको दोगे, क्यों, इनपुट आपका गया माइंड से, आपने देखा कि आपने देखा अरे यार आज इंटरव्यू है, तो उसने वेटेज असाइन कर दिया इनपुट को, इंटरव्यू को, तो माइंड तक क्या उसने, भैया क्या करो क्लास कैंसिल कर देते हैं, इंटरव्यू देते हैं,
ठीक है, तो आपने इंटरव्यू ऐसे समटाइम्स मैनी आपका ऑप्शंस आते, सिचुएशंस आते जहां पर आपको चूज करना होता है 2 में से 1 या 3 में से 1। ठीक है, जैसे आपको कोई मल्टीपल, आपको जैसे वही बोल दिया कि आपको ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, सी ग्रेड चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चूज करोगे ए को, करें ए ग्रेड इज हाई। वही आपके सामने और अनदर एग्जांपल दे दूं, स्वीट्स दे दूं, तो आप उसमें भी क्या करोगे, फीड चूज किसको करोगे, जो आपके नॉर्मल से। ठीक है, तो न्यूरॉन से ये क्या करता है, वेटेज असाइन करता है साइनेपस हमारे बॉडी में, कि जो भी इनपुट दिया कि उसका वेटेज किसका है, कितने किसका ज्यादा है, और आउटपुट पे उसके बेस पे माइंड जनरेट करता है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बेसिस पे जनरेट करता है। तो समझ में आया क्या होता है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। मतलब बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द मेनी इंटरकनेक्टेड न्यूरल। मैं BNN आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेन के लिए, यदि आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द हाउ टू, ऐसे नॉट इसको नहीं पूछते, बट फिर भी सम टाइम, तो ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ मैनी interconnected neurons। ओके, इंटरकनेक्टेड करता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। और सेकेंड थिंग है, द ब्रेन कंसेंट हैंडल द बिलियंस ऑफ द सेल्स डेट कॉल न्यूरॉन्स। यही पे दे देता हूँ, एक मिनट, मतलब चाहे आप नोट कर लो, लिख लो कि ब्रेन्स क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ द 100 ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, 100 ऑफ बिलियंस, ओके, ऑफ द सेल्स डेट कॉल द न्यूरॉन्स। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या, जो ये दिस इज द पार्ट है, दिस पार्ट को हम लोग आउटपुट कहते हैं इन ह्यूमन माइंड। यही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, और इनको जो कनेक्टेड करता है वो हमारा एक्सॉन होता है। तो व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क, तो न्यूरल नेटवर्क में क्या है, दीज आर साइनेप्स। वो क्या करते हैं, हमारे इनपुट है, सपोज दिस इज मतलब आपके इनपुट्स पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनपुट लेयर, दिस इज हिडन लेयर, मिडिल्स में होते हैं हिडन लेयर जो मैक्सिमम होती है, और जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी मॉडल उतना अच्छा क्रिएट करेगा, और लास्ट लेयर होती है आउटपुट। ठीक है, तो इसमें क्या, जो भी हमारा इनपुट्स होंगे, ठीक है, इनपुट्स में क्या करेगा, दिस नोट कनेक्टेड टू हिडन लेयर्स। ठीक है, न्यूरॉन तक जाएंगे जो अंदर, मतलब दैट इज अ मल्टीपल कनेक्शन। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में हमको सामने पता है कि आईज है हमारी, दिख रही है, तो अंदर बॉडी में कैसा सेल्स है, कैसा है, वो हमको नहीं दिखता है। ओके, जैसे लाइक से ये हमको क्या दिखता है, कभी हम लोगों ने देखा है अपनी बॉडी में, नो, तो ऐसे सिमिलर है हिडन लेयर्स, जो हमको व्यू नहीं होंगे। ठीक है, इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हम लोग इनपुट देंगे, आउटपुट जनरेट होगा, अंदर कितना ज्यादा होगा हिडन, जितने ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे आउटपुट ही हमारा उतना एक्यूरेट आएगा, मतलब एक्यूरेसी मॉडल भी उतनी हाई हो जाएगी। तो नॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम में कि दिस इज द इनपुट्स एंड दिस आर साइनेपस। साइनेपस भी क्या करते हैं कि वेट असाइन करते हैं कि आपने जो भी इनपुट्स दिए कि किसका क्या वेट है, और फिर न्यूरॉन्स में आके दैट वी यूज द एक्टिवेशन फंक्शन, अप्लाई द फंक्शन, मतलब दैट इज अ प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम है फॉर द सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, मतलब जैसे लाइक वही आपसे मैंने एग्जांपल कि आपसे पूछा कि क्लास है या इंटरव्यू है, तो विच यू विल चूज, तो आपने बोला इंटरव्यू, तो वही आपने क्या कि इंटरव्यू क्या है कि दैट इज अ जॉब असिस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लर्निंग है। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पर लर्निंग हो रही, जॉब्स हो रही, वैसे यहाँ पर क्या कि एक्टिवेशन फंक्शंस है कि आपकी प्रॉब्लम क्या, मतलब जो आउटपुट है वो किसमें है हमारा, आउट
रिग्रेशन में आउटपुट किस फॉर्मेट में होता है? कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है? कैटेगरिकल आउटपुट होता है, ठीक है। कैटेगरिकल फॉर्मेट में आउटपुट है, तो विच हैव द वी यूज द अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, को विच शुड वी यूज, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पर्पस है, जितनी ज्यादा हिडन लेयर होंगी उतनी ज्यादा हमारा एक्यूरेसी मॉडल्स की वर्क करेगी। तो समझ में आया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बीएनएन में डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में ही मैं सबसे ज्यादा टाइम लूंगा अभी, क्योंकि यही एक यूनिट ऐसी होती है जिसमें यदि आपने ये समझ लिया तो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट आपको 4 से 6 घंटों में कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज अ लाइक कि ये हमारा एक्स है, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज द सिंपल सा, और मैं और एग्जांपल करना चाहूंगा कि लर्न करता है लाइक कैसे, कि जैसे ह्यूमन बॉडी लर्न करती है वैसे हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है इन सुपरवाइज्ड लर्निंग में। एएनएन कैन परफॉर्म tasks like the classification, predictions, decision making, okay. Other just consider the example जैसे like बोले विजुअलाइजेशन फॉर्मेट है, जैसे आपका CNN है, ANN, लाइक क्या होता है वो भी हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है। पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज टू कंसीडर जब हमारी प्रॉब्लम कैटेगरिकल प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन है या फिर कंटिन्यूस फॉर्मेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जितने हमारे होंगे, अभी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डिस्कस करेंगे डीप में, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। तो क्या होगा कि एज कनेक्शंस जो आपके इनपुट्स हैं, दिस इज अ हिडन लेयर्स, ऐसे आप और यूज करता हूँ न्यू लाइन, एक मिनट। देखिए आर्टिफिशियल नेटवर्क में हमारे पास 3 लेयर्स होती है, राइट। फर्स्ट होती है हिडन लेयर, वो इनपुट लेयर, दिस इज इनपुट लेयर, दिस इज हिडन लेयर, और दिस आउटपुट लेयर, ओके। सो व्हाट टू इनपुट लेयर में क्या होता है कि हम डेटा को क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं ऑन दिस, ठीक है। तो जो मैनी भी हो सकती है। हिडन लेयर में क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो बिफोर डेटा प्री प्रोसेसिंग जो भी हमारा वर्किंग है, इसमें क्या होता है कि डेटा को प्री प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। जो भी डेटा प्रोसेसिंग है वो हम लोग सब किस में होती है, हमारी हिडन लेयर में, ओके। और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट जनरेट होता है जो भी प्रोसेस होने के बाद होता है।
सो न्यूरल नेटवर्क से मतलब जो भी हम लोग टास्क करवाना चाह रहे हैं, जैसे लाइक किसी भी प्रोग्राम के तरीके हम लोग वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोग्राम नहीं किया है, मतलब लाइक कोई भी एल्गोरिदम से लाइक उस तरीके से नहीं करते। सिंपल सा बोलूं कि आपको क्या करना है, एक एग्जांपल दूं आपको। न्यूरल नेटवर्क में जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे कोई मतलब सिंपल एग्जांपल, चाइल्डहुड में ये बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, उनको आपको लर्न कराना है कोई चीज, तो आप क्या करोगे, उसको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के नेम लर्न कराना है। चलिए फ्रूट्स के नेम को लर्न कराना है, तो आप उसको कैसे लर्न कराओगे, व्हाट वी डू, इमेज दिखा के। इमेजेस से, ठीक है, एंड फ्रूट्स दिखा के, करेक्ट, फ्रूट्स हो गए। यस सर। लाइव फ्रूट्स आप दोगे ना उसको, तभी क्या, जिस तरीके से किसी भी बच्चे मतलब चाइल्ड किड्स को आपको सिखाना है, तो आप उसको मैनी डेटा दोगे, ऑल फ्रूट्स प्रोवाइड कराओगे या फिर ऑल फ्रूट्स की इमेजेस दोगे, तब देन वी लर्न फ्रो। तो सेम यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क में भी होता है, आर्टिफिशियल में, कि न्यूरल नेटवर्क में क्या है कि हम उसको ऑल डेटा देते हैं, जितना मैक्स टू मैक्स डेटा देते हैं उसको आपको देना है, फिर डैन वो क्या करता है, उसका वेटेज असाइन करता है। हाउ टू, कैसे वेटेज, वेटेज असाइन करने की मैं टेक्निक बता दूंगा कि कैसे वेटेज अभी करता है, दैट इज अ सिंपल ओवरव्यू है, ठीक है। वेटेज असाइन करता है, वेटेज मतलब शुड भी हमारा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एवरी वैल्यूज की वेटेज, एवरी नोट्स की, दिस इज साइन बस, ओके। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, बस आ गया। तो दिस इज अ साइनपस है, जैसे हमारा ह्यूमन माइंड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ एज। एक अनदर लैंग्वेज भी बता दे रहा हूँ, इसको नोड भी कहते हैं और एज भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल क्या होता है, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करना, मतलब इनपुट नोड लेयर को, सॉरी, एक लेयर को दूसरे लेयर से कनेक्ट कराता है, इनपुट टू हिडन लेयर, हिडन टू आउटपुट। तो वर्टिकल में क्या होगा, कुछ को वेट असाइन होगा। सपोज एक और एग्जांपल और लाइव एग्जांपल दूं कि इंदौर से कितने लोग हैं स्ट्रेंथ है, अवेयर कितने लोग हैं इंदौर से कि कभी आए हैं लाइफ में, देखा है, यस सर। सर ऑलमोस्ट यस सभी है। सर। अवेयर सभी है, फाइन। तो लाइक इंदौर से, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप कि आपको उससे समझ में आएगा, और फिर एएनएन, कि मैंने बोला कि मुझको एक किसी रेस्टोरेंट में जाना है, मैं न्यू हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मुझको रेस्टोरेंट में जाना है, तो मैंने कहा एक तो रेडिसन है, ठीक है, मेरी थोड़ी यार राइटिंग है, राइटिंग पैड पे बहुत खराब आ जाती है, रेडिसन है, ठीक है, मैरियट है, और साया जी है, श्री माया है, और क्या है, जीके है, ठीक है, श्री लीला है, और मैंने बोल दिया कि मुझको टेस्ट भी अच्छा चाहिए, गुड टेस्ट, और बजट हमारे के 3 लोग हैं, तो मोस्टली है 2000, तो व्हाट, आप क्या करोगे, कैसे चूज करोगे। जो इंदौर के है वो बताएं, कि आई नो जिन्होंने नहीं नाम सुना होगा रेस्टोरेंट का, तो वो नहीं बता पाएंगे।
एक्सपीरियंस के मतलब जैसे मैंने आपको बोला दैट इज एक्सपीरियंस अच्छा है, रेटिंग भी हाई है सबके, दैट्स आवर टॉप है, दीज आर टॉप। मैंने कहा 2 लोग हैं, वो 3 लोग हैं और मेरा बजट, चलिए अब आपके जैसे मैंने ये इनपुट दिया टेस्ट और, ठीक है, अब मुझे प्रेडिक्ट करना है इन 6 में से कि किसको लेना है, ठीक है। तो सब एग्जांपल दिस मल्टीपल हेडल्स, ओके, और दिस आउटपुट जो आएगा वो हमारा सिंगल आउटपुट है, 6 कैटेगरीज में से सिंगल आउटपुट जनरेट करना है। तो टेस्ट दिया, तो आप जब टेस्ट आपने बजट दिया, इसको इनपुट मैनी होंगे, मैनी कैसे कि एवरी रेस्टोरेंट का पर पर्सन कॉस्ट कितना है, ठीक है, और फूड हाइजीन कैसा है, मतलब फूड क्वालिटी कैसी है, अनदर इनपुट कराओगे आप। यस सर। एवरी रेस्टोरेंट का, तो एवरी नोट्स में आपने सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी मॉडल्स के अंदर, अब उसने एनालिसिस कर लिया, दैट इज अ ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द मॉडल कि आप क्या मॉडल को ट्रेन कर, उसने असाइन कर दिया एवरीथिंग्स वेट को, लाइक मैं पूरा डायग्राम नहीं क्रिएट करूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, ठीक है। तो लाइक दिस उसने क्या किया, क्रिएट कर दिया, रेडिशंस है, ठीक है। अब जब आपने ये 2 इनपुट्स प्रोवाइड किए तो उसने क्या फर्स्ट वेटेज दिया टेस्ट को, ठीक है, सेकंड इनपुट दिया, जैसा अब ये मॉडल ट्रेंड हो गया और आपने उसको सिर्फ 2 चीजें दी अपने टेस्टिंग में, जब मॉडल बिल्ड हुआ कि हमारा टेस्ट हमको अच्छा चाहिए और बजट हमारा पर्सन्स का, 3 चीजें दी कि आपने 3 पर्सन होने चाहिए, ठीक है, बजट हमारा 2000 है और टेस्ट गुड चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल डेटा में, मतलब हमारे मॉडल में एवरी रेस्टोरेंट की हिस्ट्री सेव है, ठीक है, कि पर पर्सन का जैसे रेडिशन है, पर पर्सन यदि आप जाओ तो अराउंड 2000 से, सॉरी 2000 नहीं, दैट इज मेरे ख्याल से 3 to 5 4000 पर पर्सन एक कॉस्ट आ जाता है खाने का ऑफर में, अराउंड बहुत कॉस्टली है, और मैरिटो में 1500 के अराउंड आता है, शायद ही थोड़ा सा, तो दिस टाइप से आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, पर पर्सन एक कॉस्ट लंच या डिनर के लिए जाता है, तो फाइंड है, तो उसने पर पर्सन कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी दे रखी, तो व्हाट हैपन, क्या करेगा, और जीके में आ जाता है टू टू या 300, सॉरी 200 का 300 पर पर्सन, ठीक है, क्वालिटी इज अ गुड, ओके, क्वालिटी गुड है, और अनदर थिंग्स, और सेम आया पर भी सेम है, 500 अराउंड ऐसा रहता है, और सेम 1000 अराउंड सायाजी का आता है, तो आपने दे दिया, अब इनपुट क्या आएगा, अब मैं आपको प्रॉब्लम दिया हूं, अब आप इसका इनपुट बताइए जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी कि टेस्ट 3 पर्सन है हमारे पास और टेस्ट भी हमको गुड चाहिए, तो आप किसको चूज करेंगे, जीके। ऑब्वियसली जीके को, ठीक है। चलिए यहाँ पे पर्सन है और टेस्ट का थोड़ा सा कंप्रोमाइज है, तो उसने ये 4 पर्सन पे भी हो जाता है या 5, और डेट इज आप किसको कंप्लीट कर आउटपुट जनरेट कर रहे हो, जीके को। अब जैसे मुझको नॉलेज था, मैंने बता दिया रेडिसेंस अराउंड इतना पर पर्सन कॉस्ट आ जाता है, और मेरियट में इतना आ जाता है, डेट इज अ 5 स्टार 4 स्टार है टोटल ऑलरेडी, सो मैंने अपने नॉलेज पे, अपने डेटाबेस के बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर दिया, तो सेम क्या होगा, सॉरी यार, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप इनपुट जनरेट होगा फाइनल, तो वहां पर वेटेज असाइन करा गया एवरी गाय का, एवरी इनपुट का, कि भाई 3 पर्सन है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है, इसका वेटेज
1 दे दो या 2 दे दो, ठीक है, जो दिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बजट, कि हमारा बजट कितने का, 2000 का है, ठीक है, और टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो उसको आपने वेटेज सबसे ज्यादा किसको दिया, बजट और टेस्ट को। तो सेम क्या करता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक वेट असाइन होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कि आपका जैसे अब लाइक रोड, सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार को जब आप रोड पे आएगा तो सबसे मेन वेटेज इसका होगा, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस का, ओके, क्योंकि मेन गाड़ी हिट ना कर दे, सबसे ज्यादा मेन डिटेक्शन। फिर सेकंड आपका सेंसर्स में आप, रोड मैप्स। ठीक है, डिस्टेंस सेंसर हुए डिस्टेंस मेंशंस के लिए, फिर दैट इज ओवर। मेरा पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा दो भाई, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना आप सीखो गाड़ी की। तो इस टाइप से क्या जो भी हम इनपुट देंगे डेटा का, तो वो वेट ऑटोमेटिक न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिक ही डिसाइड कर लेता है कि किस नोड को, किस साइनपस को वेट देना है। जिस तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी असाइन करते से शेर आ गया तो ऑटोमेटिक बता दिया भैया हाय रे भाग लो, और कैट है रे कुछ नहीं है, तो वेट क्या उसने लो कर दिया। अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है? रिलेशन टू BNN एंड ANN। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, दैट इज द ऑटोमेशन ऑफ द पार्ट, मतलब जैसे लाइक ह्यूमन BNN लर्न कराता है, मतलब ह्यूमन बॉडी लर्न करता है BNN के थ्रू, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क थ्रू, वैसे डीप लर्निंग में जो हमारा मॉडल लर्न करता है वो किसके थ्रू करता है, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब यहाँ पर फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये डेटा हिडन प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसका वेटेज कम होगा ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज क्या होगी, कम होगी, ठीक है, कम होगी। तो कम हुई यदि सपोज यदि उसने उसको कोई वेट असाइन नहीं किया, जैसे यहाँ पर अब मैं इसी इसी एग्जांपल में दे रहा हूँ कि अब मेरे पास व्हीकल्स किससे जाओगे, आप कार से जाओगे, ये टू टैक्सी से जा रहा है, थर्ड फोर्थ इनपुट दिया कि आप पहुंचो, मतलब रेस्टोरेंट किस पे जाओगे, टैक्सी से आपने कहा। तो टैक्सी इज अ मैटर कि आपके बजट को क्या इन्फेक्ट करेगी, तो इसको वेट क्या करें, 0 असाइन कर दिया, मतलब इनपुट तो गया कि हम लोग सब 3 लोग हैं बाय टैक्सी पहुंचेंगे, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको 0 असाइन कर दिया, मतलब इस डेटा को कोई इन्फेक्टर नहीं, मतलब इस फीचर को रिमूव कर दो। मेन फीचर्स कौन से, हमारा बजट एंड टेस्ट। तो सेम यहाँ पर होता है कि आपका कोई भी इनपुट है, यदि उसको 0 वेट असाइन करना है वो ऑटोमेटिक न्यूरल नेटवर्क करता है, और एवरी इनपुट्स वैल्यूज ओके, जैसे लाइक दिस है, तो यहाँ पर जो इनपुट जाएगा इस नोड पे इनपुट, यहाँ का आउटपुट इस हिडन लेयर के फर्स्ट, ऐसे हिडन लेयर फर्स्ट है तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो इस हिडन लेयर के लिए इनपुट क्या होगा, सपोज दिस इज x1 x2 एंड x3, वेट W1 W2 W3, ओके। तो दिस हिडन लेयर के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, x1 W1 x2 W2 प्लस x3 W3। अब यहाँ पर वेट क्या था, W1 मैंने दे दिया सपोज 5 एंड दिस इज अ 0.4 और 0, ठीक है, तो क्या होगा x1 सॉरी 0.5 x1 प्लस 0.4 x2 और क्या हो जाएगा 0। तो इस हिडन लेयर के लिए दिस इज h1, ठीक है, h1 हिडन लेयर्स के लिए इनपुट क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई ऑफ दिस वेटेज। तो वेट का यूज क्या कि हमारी उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड करना, दैट्स हेल्प टू फीचर सिलेक्शंस। वेट क्या करता है कि हमारा फीचर सिलेक्शंस में हेल्प करता है, वेट असाइन मतलब साइन पास। जैसे भाई आपको बोला
लॉयन है तो साइनोपस ने कह दिया भाई हाई वेटेज तो दिस इज डेंजर, ओके, तो हमको हार्म करेगा, नुकसान कर सकता है, तो वेटेज हाई दिया। और कैट आई तो कैट का दैट इज अ नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पर सॉरी यार, क्या किया उसने, वेटेज कम दिया उसको। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क एंड बीएनएन, एएनएन एंड बीएनएन, हाउ टू वर्क। अभी इसको डीप में हम लोग संडे को पढ़ेंगे, क्योंकि दीज आर स्टेप्स आर वेरी कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्लियर होना है। फिर हम लोग आते हैं कि इसके लास्ट सेकंड जो पार्ट होता है न्यूरल नेटवर्क, यहाँ से हमने डेटा इनपुट करा दिया। अब एक हिडन लेयर से सेकंड हिडन लेयर्स में, और सेकंड हिडन लेयर से आउटपुट में, या सिंपल हिडन लेयर से सिंगल हिडन लेयर से आउटपुट लेयर में जाने की प्रोसेस क्या होती है, वहां पर भी कनेक्टेड होता है। बट वी यूज द एक्टिवेशन फंक्शन, वहां पे हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज करना स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो दिस जैसे वेट यहाँ पर असाइन किया है, तो वेट हमारा यहाँ पर भी असाइन होता है, ठीक है। 7 and 8 these also assigned the weight. एवरी कनेक्शन जो भी होगा साइनोपस जितने नोड से कनेक्टेड होगा, मतलब न्यूरॉन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नोड्स बोलते हैं, ये एजेस बोलते हैं। जितने भी हमारे वर्टिकल्स होंगे वो हमारे एवरी नोड पे वेटेज असाइन करेंगे कनेक्शंस को, दिस नोड से। तो यहाँ पर यदि आउटपुट बोलूं दिस इज H2, तो हमारा आउटपुट क्या, इनपुट क्या होगा इसके लिए, इनपुट होगा, आउटपुट अभी नहीं, आउटपुट अभी हमने जनरेट नहीं किया है। यहाँ से आउटपुट हम लोग जनरेट करने के लिए वी यूज द एक्टिवेशन फंक्शन। मतलब दिस डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि आपका प्रॉब्लम क्या है डेटा सेट्स का, कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन है तो हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करेंगे, और यदि आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम्स है तो वी विल यूज द लाइक्री, मतलब सॉरी लाइक्री नहीं का, रेलू फंक्शंस का यूज करते हैं, इसको रिकी एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करते हैं। और यदि नॉर्मल क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो हम लोग सिग्मॉइड या फिर थ्रेशोल्ड या फिर टैनेज का यूज करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल। तो वी विल रीड, उनको भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन वी दिस। तो समझ में डिफरेंस आया कि व्हाट इज व्हाई वी यूज द डीप लर्निंग, व्हाई वी यूज द न्यूरल, व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूरल ANN इन द डीप लर्निंग। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. आज मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज आई हैव सम वर्क regarding my office, and my office I will start. आज मैं यहीं पे क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग लर्न करिएगा व्हाट इज द, तो आपको और इजी अंडरस्टैंड में, मतलब इजी वे में आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक है। इस वीक हम लोग न्यूरल नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे, ANN को। Okay. टाइम शेड्यूल उसका हम लोग एक्टिवेशन